देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गोवारा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने महिलाओं से भरवाए नारी सम्मान योजना के फॉर्म और ग्रामीणों से किए गए वादे। गोवारा के ग्राम कंचनपुर में जनसभा का आयोजन। भीम आर्मी अध्यक्ष उत्तम अहिरवार ने जनसभा को किया संबोधित। मुख्य अतिथि का किया भव्य स्वागत। गोवारा में ठेला फुटपाथ दुकानदारों से बाजार बैठकी की वसूली जारी और सीएम के आदेश की उड़ाई सरेआम धज्जियां। नगर परिषद कर रहा है अपनी मनमानी। पिथौरा में आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा का शुभारंभ और सम्मान यात्रा का लोगों ने किया भव्य स्वागत और भगवान बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि पर किए गए कार्यक्रम। और नारायणपुर में वन अधिकार पट्टा का वितरण और 231 हितग्राहियों को मिला लाभ। हितग्राहियों ने सरकार को जताया आभार। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। गोवारा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत अमरवा, अगरोठा और भेल्दा में नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरवाए गए और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की शुरुआत की। वहीं कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए नारी सम्मान योजना की शुरुआत की है और महिलाओं को बताया है कि यदि हमारी सरकार आती हो तो 1500 रुपए नारी सम्मान योजना, 1500 रुपए का गैस सिलेंडर और किसानों को कर्जा माफ और 100 यूनिट तक बिजली की फ्री और 200 यूनिट तक हाफ बिल करेंगे। इसी के साथ कई वादे किए और इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र जैन, जिला सचिव इंद्रजीत सिंह अहिरवार, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शिखर चंद्र जैन और समेत सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। ₹100 नारी सम्मान योजना बोली हूं। आपको बता दें कि गोवारा तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत अमरवा, अगरोठा और भेल्दा में नारी सम्मान योजना के फॉर्म भरवाए गए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू की है और वहीं कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए नारी सम्मान योजना की शुरुआत करते हुए वहीं नारी सम्मान योजना के रुपए वहीं आपको बता दें कि 1500 रुपए और 500 रुपए गैस सिलेंडर और किसानों का कर्जा माफ, 100 यूनिट तक बिजली फ्री और 200 यूनिट तक हाफ बिल करेंगे। इसी के साथ कई वादे किए हैं। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र जैन, जिला सचिव इंद्रजीत सिंह अहिरवार, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शिखर चंद्र जैन समेत सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। खबर गोवारा से है, जहां ग्राम कंचनपुर में जनसभा का आयोजन किया गया और जिसको भीम आर्मी के द्वारा संबोधित किया गया। बता दें कि जब से भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद का आगमन छतरपुर में हुआ था, तभी से गांव-गांव में भीम आर्मी सक्रिय दिखाई दे रही है और हर सप्ताह कहीं न कहीं अपने समाज को जागृत करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इसी कड़ी में गांव कंचनपुर में आयोजित जनसभा में सर्वप्रथम बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए हैं और इसके बाद सभी अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन कंचनपुर भीम आर्मी अध्यक्ष उत्तम अहिरवार, उनके साथियों और ग्रामवासियों ने मिलकर किया। पिथौरा में आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया गया। वहीं इस दौरान विधायक डमरूधर पुजारी और विकास मरकाम के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई। आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा का नगर पर पहुंचने पर समाजजनों ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने बताया कि प्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि दिवस से आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ के महापुरुषों के आदेशों पर गांव-गांव में प्रचारित करना इस यात्रा का उद्देश्य है। के द्वारा पूरे प्रदेश में 5 विभिन्न स्थानों से आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा का शुभारंभ कल 9 जून से प्रारंभ हुआ है। पहली यात्रा शहीद वीर नारायण सिंह जी की जन्मस्थली सोनाखान से लेकर निकली है
उसी प्रकार दूसरी यात्रा बस्तर के नेतानार से शहीद गुंडाधुर जी के जन्म स्थल से निकली है। तीसरी यात्रा परलकोट क्षेत्र से शहीद गैन सिंह जी की कर्मस्थली अंतागढ़ से यात्रा निकली है और उसी प्रकार चौथी यात्रा जो है वो जशपुर क्षेत्र के कैलाश गुफा से संत गहिरा गुरु जी के कर्मस्थली से निकली है और आज पांचवी यात्रा माता राजमोहनी देवी जी की जन्मस्थली से प्रतापपुर से निकलने वाली है। ये सभी यात्राएं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा अपने पुरखों को याद करते हुए अपनी पुरखौतियों को सम्मान देने के लिए जनजाति समाज में एक जागरूकता पैदा करने के लिए ये यात्रा का प्रारंभ किया गया है। गुवारा में ठेला फुटपाथ और फेरी रैली वालों को 29 मई को सीएम हाउस में आयोजित महापंचायत में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल प्रभाव से बाजार वसूली बंद किए जाने का आदेश जारी किया था, लेकिन सीएम के आदेश जारी करने के बाद भी गुवारा नगर परिषद के सीएमओ रत्नेश कुमार दुबे के द्वारा बाजार बैठक पर भी कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। बता दें कि प्रतिदिन हर दुकानदार से 10 रुपए और शुक्रवार को 20 रुपए लिए जाते हैं और उसकी कोई रसीद भी नहीं दी जाती है। प्रतिदिन रोजी रोटी कमाने वालों को राहत नहीं मिल पा रही है। बस्तर सांसद दीपक बैज और नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के कई ग्राम पंचायतों में हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा का वितरण किया। इस दौरान बस्तर सांसद दीपक बैज ने कहा कि नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों में कई हितग्राहियों को छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना के तहत भूमिहीन हितग्राहियों को पट्टा वितरण किए गए हैं। हितग्राहियों को अब वन अधिकार पट्टा मिलने से काफी फायदा मिलेगा, साथ ही वन अधिकार पट्टा से धान भी बेच सकेंगे। बिलासपुर के हेमू नगर बंदवापारा तालाब परिसर में वहीं स्थित शादी भवन में इशिका पार्क के संचालन का ठेका बिलासपुर नगर निगम के द्वारा रामायण वहीं रायपुर निवासी संजय तिवारी को दिया गया और संजय तिवारी ने शादी भवन इशिका पार्क में टेंट और लाइट के कार्य के लिए 5 साल के लिए शिकायतकर्ता से अनुबंध किया कि मगर अनुबंध के बीच है उसे काम से अलग कर लाखों रुपए का नुकसान किया जा रहा है और इसकी शिकायत उसने कलेक्टर से की है। पार्क में टेंट का काम करता था, तो उस जगह में टेंट के काम के लिए मेरा मालिक से संजय तिवारी से 5 साल का एग्रीमेंट हुआ था, जो कि उन्होंने बोला कि मेरा परमानेंट 5 साल तक का टेंट का काम इसका पार्क में काम चलेगा। तो उस एग्रीमेंट के अवधि में मैंने लोगों से बहुत सारे पैसे 10-15 लाख रुपए लेके वहाँ पर कुछ सेटअप डाला, जो कि मैंने सिर्फ 5 महीने तक वहाँ काम किया और संजय तिवारी ने उस भवन को अपने भाई को दे दिया और वो भाई मेरा पूरा सेटअप को वहाँ खुलवा दिया। बोलता है कि आप यहाँ टेंट का काम नहीं करेंगे। उस भवन के टेंट के काम के करने के लिए मैंने लोगों से बहुत पैसा लिया। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे 5 महीने में ही वो टेंट का सामान खुलवा दिया। जब मैं उनको बोला कि सर मैं इस जगह के लिए बहुत पैसा लेके कर्जा लेके सामान खरीदा हूँ, तो उनका कहना है मुझे आपके कर्जे से कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ बिजनेस करने आया हूँ, मैं बिजनेस करूँगा, मैं आपका ये नहीं देखूँगा आपका कितना खर्चा हुआ, कैसे खर्चा हुआ, आप चाहे जितना भी लगाए हों अपना सामान खोल के ले जाओ, नहीं तो मैं आपका सामान को कब्जा कर। खबर बेटमा से है, जहां 17 दिन पहले शादी के बंधन में बंधी अंजलि यादव को उसके ही पति ने मौत के घाट उतार दिया। वहीं अब घटना को अंजाम लेकर वहीं आपको बता दें कि नगर के सर्व हिंदू समाज ने स्थानीय निर्भय चौक से अंबेडकर चौराहे तक कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं ने शामिल होकर अंजलि के हत्यारों को फांसी दो के नारे लगाए और साथ ही अंबेडकर चौराहे पर अंजलि के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और थाने पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं सर्व हिंदू समाज ने ज्ञापन में आरोपी को फांसी की सजा और उनके मकान पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करने की मांग की है। हमारे बीच की बेटी अंजलि की 17 दिन पूर्व मऊ में शादी हुई थी, जिसकी 17 दिन के बाद ही निर्मम हत्या कर दी गई है। ऐसी क्या बात हो गई थी कि हमारी बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया है।
जिस प्रकार से उसकी निर्मम हत्या की गई है उसकी हम सर्व हिंदू समाज निंदा करते हैं और उसी को लेकर के आज बेटमा के सभी हिंदू समाज ने एक कैडल मार्च निकाला और अंजलि बेटी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि ऐसे दुर्गंध हत्यारों को सख्त सख्त सजा दी जाए। भरत सिंह जी की बेटी जिनका विवाह 15-17 दिन पहले मऊ के विक्रम यादव के साथ किया गया था, उन्होंने बेटी अंजलि को दहेज के लोभ में आकर निर्मम हत्या कर दी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अंजलि के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए एवं जैसे कि अभी अन्य हत्यारों के मकानों पर मामा ने बुलडोजर चलाए, इस प्रकार अंजलि के हत्यारों के घर को भी बुलडोजर चलाकर नष्ट नाबूद किया जाए ताकि सभी बाद में ऐसे अपराध करने वाले को सबक मिले। अंजलि देपालपुरी नहीं, बेटमा की भी और पूरे प्रदेश की बेटी है। अंजलि के साथ जो हुआ उन हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसी के साथ ही उन्हें समाज का भी बहिष्कार कर देना चाहिए और जैसे यूपी में योगी जी और मध्य प्रदेश में शिवराज जी जो घर इनके मकानों को भी तोड़ देना चाहिए और इनको फांसी की क्रूर सजा देना चाहिए। अंजलि के साथ जो हुआ वो किसी की बेटी के साथ और न हो, ये कदम उठाना चाहिए और ऐसे हत्यारों को कड़ी सजा और फांसी की सजा मिलनी चाहिए और उनके घर से बेघर कर देना चाहिए, तभी अंजलि के परिवार वालों को न्याय मिलेगा। और अंजलि खरगोन के सब रजिस्ट्रार अधिकारी ने अपने इंदौर के फ्लैट में गोली मारकर आत्महत्या कर ली और मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि उन्होंने अपनी ही लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली है और घटना के समय घर में परिवार के लोग भी मौजूद थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिंह जादव ने ये सब रजिस्ट्रार हैं खंडवा में, आज ही अवकाश से आए थे अपने घर। अब इनकी मृत्यु हो गई है, इसके संबंध में मर्ग पंजीबद्ध हुआ है। पंजीबद्ध होने के पश्चात मर्ग की जांच के पश्चात जो भी आएगी स्थिति उसी की विधिवत कार्रवाई की जाएगी वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश से। क्या लग रहा है, डर लग रहा है क्या? अभी मैं इस पे कुछ बता नहीं सकता हूँ इस समय। क्या मौके पे क्या पिस्टल मिली? 315 मौके पे 315 लाइसेंस। कौन कौन मौजूद था? उनके पिताजी वगैरह सभी लोग हैं। उनके पिताजी हैं, पत्नी वगैरह सभी बच्चे हैं। जब घटना हुई जब घर में कौन उस समय ऊपर उनका कमरा खाली था, वहाँ कोई नहीं था। मतलब ऊपर वाले कमरे में अकेले थे? ऊपर वाले कमरे में अकेले। कितनी देर से थे, क्या थे? अभी खबर कोरबा से है, जहां सवारी से भरी पिकअप वाहन ढेलवाडी के पास से अनियंत्रित होकर पलट गई और वाहन में सवार 30 यात्रियों में लगभग 15 लोग घायल हो गए और जिसमें लगभग 8 लोगों को गंभीर चोट आई है। मिली जानकारी के अनुसार सब पिकअप सवार छठी कार्यक्रम से शामिल होने वहीं चैतमा नवापारा से बरेडीह जा रहे थे और इस दौरान पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई और डायल 112 की मदद से सभी घायलों को कटघोरा अस्पताल पहुंचाया गया और जहां घायलों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष वैजनाथ चंद्राकर रायगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए चंद्राकर ने बताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और उनकी बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में किसानों की सहूलियत के लिए रायगढ़, बरमकेला, पत्थल गांव और जशपुर में एपेक्स बैंक के नए भवन के लिए भूमि पूजन किया जा रहा है। वहीं उन्होंने भूपेश बघेल सरकार के नेतृत्व की तारीफ करते हुए सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी बताया और भूपेश सरकार की 5 सालों की उपलब्धियों की भी चर्चा की। चेयरमैन और अपेक्स चेयर होने के नाते 4 ब्रांच यहाँ पर जो अपेक्स बैंक के 4 ब्रांच है, 4 ब्रांचों में भूमि पूजन करने के लिए वहाँ पर हमने भवन सैंक्शन किया, ब्रांच भवन। उसके भूमि पूजन के उद्देश्य से आज मैं यहाँ पर आया हूँ। अभी बरमकेला में भूमि पूजन करके आया और रायगढ़ में अभी है, कल पत्थल गांव में है और जशपुर
4 भवन का भूमि पूजन कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, बरसात के पहले हमारी कृषि गतिविधियां हैं, किसानों को कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा है, किसानों की कठिनाइयां हैं, उन बातों को जानने के लिए भी मैं यहाँ पर आया। धान खरीदी का जो काम हम लोगों ने किया, धान खरीदी की व्यवस्था इस साल ऐतिहासिक हुआ। पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की सारी समितियां 0 साल से। खबर बेहर से है, जहां मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ बेहर तहसील अध्यक्ष और सार्वजनिक हनुमान व्यायाम शाला बेहर के संचालक देवदत्त धानेश्वर के जन्म दिवस के अवसर पर सभी सदस्यों ने स्वास्थ्य केंद्र में जाकर फलों का वितरण किया। वहीं इस कार्यक्रम में विशेष रूप से चिखलेश पंचतेलक, सुनील धानेश्वर, जीतू उसराटे और भानु प्रताप सहारा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। खबर मंदसौर से है, जहां ग्राम पंचायत गुरेडिया में लाडली बहना योजना में पहली किस्त अंतरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं गांव के सभी वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें कलश यात्रा भी निकाली गई। लाडली बहना योजना के अंतर्गत संबोधन रखा गया है और जिसमें उपस्थित हमारे हिमाचल जी माली, सुरेश जी चंद्र साहब और कमलेश जी पाटीदार, सभी साहब श्री रमेश जी चौहान, सभी की उपस्थिति में कलश यात्रा निकाली गई है और सभी माता बहनें उपस्थित हुई थी। इसके पश्चात मुख्यमंत्री जी का संबोधन किया। खबर जगदलपुर से है, जहां बीजेपी के चल रहे जनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आए हैं, जहां महाराणा प्रताप चौराहे पर भाजपाइयों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि 4.5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस के भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के हर वर्ग की जनता को ठगा है और धोखा दिया है। रेत घोटाला, चावल घोटाला, गोबर घोटाला, गौठान घोटाला, लोहा घोटाला, केवल और केवल घोटाले भूपेश बघेल की सरकार में हो रहे हैं। आज बस्तर का विकास पूरी तरह से रुक गया है, ठप हो गया है। चारों तरफ लूट मची है, भ्रष्टाचार और घोटाले हो रहे हैं और छत्तीसगढ़ की हर वर्ग की जनता को 4.5 साल में भूपेश बघेल की सरकार ने ठगने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है और इसलिए हर वर्ग भूपेश बघेल से, कांग्रेस से नाराज है। इस सरकार को जल्दी से जल्दी लोग उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। निश्चित रूप से 2023 में कमल खिलेगा। खबर कोंडागांव से है, जहां थाना माकड़ी ने एक ट्रक को संदेह के आधार पर रोका और लेकिन ट्रक चालक नहीं रुका, जहां पुलिस ने उसका पीछा किया और वहीं जब वो पकड़ में आ गया तो वह गाड़ी छोड़कर भाग गए थे और जहां पुलिस ने नाकेबंदी करते हुए 3 व्यक्तियों को पकड़ा है और वहीं ट्रक की जब तलाशी ली गई तो उसमें बड़ी ही क्रूरता से मवेशियों को लाद कर लाया जा रहा था, जिसमें मवेशी बेहोश थे और फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। खबर धमतरी से है, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम देवरी में कुछ व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है और वहीं पुलिस को देखकर मौके से 4 आरोपी फरार भी हो गए हैं और जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 11,000 रुपए बरामद किए हैं। लगातार पुलिस अधीक्षक महोदय धमतरी के निर्देशन पे कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में कल मुखबिरी सूचना प्राप्त हुई थी कि कुरुद के देवरी खाड़ तरफ कुछ लोग द्वारा जुआ का फड़ बैठाकर खिला रहे हैं, जिसमें पुलिस कुरुद और क्राइम की टीम रेड की कार्रवाई की, जिसमें 4 लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई और चारों छाती के रहने वाले हैं, जिसमें हरिश्चंद्र, फिरताराम, बलराम आरोपियों को कब्जे में लिया गया और उनके पास 11 साढ़े 11,000 रुपए, ताश पत्ता और मैट बिछा हुआ जब्त की गई है और सभी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ एक्ट संशोधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है और सभी के एक्साइन काउंट भी अलग से प्रतिबंधात्मक
खबर बिलासपुर से है, जहां रायपुर हाईवे मुख्य मार्ग पर हुए सड़क हादसे में आबकारी में पदस्थ एक कर्मचारी की मौत हो गई। बता दें कि दोपहर में वे अपनी निजी कार में अपनी पत्नी भूपिका साहू के साथ बिलासपुर से रायपुर जाते हुए बीच में भोजपुरी टोल प्लाजा से पहले उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। बताया जा रहा है कि अचानक कार के बैलेंस बिगड़ जाने से कार खंभे से जा टकरा गई और जिसके कारण से एक्सीडेंट हुआ। खबर सारंगगढ़ से है, जहां महानदी तटीय इलाके में बसे गांव से रेत माफिया बिना किसी लीज परमिशन के धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन कर रहे थे। बताया जा रहा है कि रोजाना एक घाट से भारी मात्रा में रेत निकाली जा रही थी, जिसे हमारे साधना न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था और जिसके बाद प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए कोशिश के नायब तहसीलदार को कार्रवाई करने के निर्देश दिया और जिसके बाद तहसीलदार अपनी टीम के साथ ग्राम पंचायत जसपुर के घाट पहुंचे तो देखा कि पोकलैंड से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जहां तहसीलदार ने बिना देरी करते हुए पोकलैंड को बंद कराया और जब्ती की कार्रवाई की। फिलहाल प्रशासन के इस कार्रवाई के बाद रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। रेता लेने पहला गाड़ी। हाँ, तो इस पर वालकी बता रहे हो आप? हाँ, 300 दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? इन लोग भैया को। क्या नाम है? नितिन भी। और कागज वागज मिल रहा है आपको? नहीं, कोई कागज नहीं दे रहा? नहीं दे रहे हैं। एक दिन में कितने ट्रिप निकलता होगा यहाँ? यहाँ तो पहली बार आए हैं, मैं नहीं। नहीं, अभी देखते हो आप कितना ट्रैक्टर लगा हुआ था? अभी बहुत ट्रैक्टर लगा था, 15-20 ठो। 15-20 हाँ, मतलब दिन भर में 100 ट्रिप 200 ट्रिप मारते होंगे लोग? हाँ। क्या चीज से निकाल रहा है वो? जीएसपी से। घाट, मलदा घाट, दहिदा घाट में लगातार अवैध रेत उत्खनन के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही थी पेपर के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से। तो उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ था कि इन क्षेत्रों में दौरा कर जो अवैध रेत उत्खनन हो रहा है उस पर कार्रवाई किया जाए। तो उच्च अधिकारियों के निर्देश के परिपालन में ही आज करीबन 12 बजे मैं निकला था निरीक्षण के दौरान। तो निरीक्षण के दौरान जसपुर घाट में, महानदी में एक पोकलैंड मशीन हमको नदी में मिला हुआ, इसमें उसके द्वारा मैंने अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा था। तो वो हमने पोकलैंड मशीन जब्त किया हुआ है और गांव में ही जब्त करके ग्राम कोटवार के सुपुर्दनामा में दिया हुआ है। वाहन मालिक से बात हुई है, उसके द्वारा कहा गया कि अगर ये पोकलैंड मशीन हम चलाते ले जाएंगे तो रोड भी खराब होगा और हमारे मशीन को भी नुकसान होगा। तो उसके द्वारा निवेदन किया गया कि हम टेलर की व्यवस्था कर रहे हैं, उसके बाद गाड़ी जहाँ बोलेंगे वहाँ ले जाएंगे। तो हमने उनको निर्देश दिया हुआ है। अभी तो फिलहाल ग्राम कोटवार के सुपुर्दनामा दिया हुआ है। जैसे ही वाहन मालिक के द्वारा टेलर लाया जाता है वहाँ, तो गाड़ी को उस पर लोड। खबर बालोद से है, जहां जिले के डिंडोरी लोहरा ब्लॉक के ग्राम चिपरा में जियो टावर में रिपेयरिंग करने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जहां टावर में चढ़कर काम कर रहे 2 कर्मचारी नीचे जमीन पर गिर गए और वहीं इस हादसे में एक कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि एक अन्य कर्मचारी को मामूली चोटें आई है। खबर गरियाबंद से है, जहां जिले में पांडुका में एक भालू ने 50 साल के बुजुर्ग पर हमला कर दिया और इस दौरान भालू ने हाथ और चेहरे पर हमला किया। जहां शोर सुनकर ग्रामीण पहुंचे तो भालू जंगल की ओर भाग निकला। हालांकि हमले में बुजुर्ग काफी ज्यादा घायल हो गया। खबर शिवपुरी से है, जहां जिले के कोतवाली क्षेत्र के गांधी चौक मुख्य बाजार में चोरों ने एक किराने की दुकान को निशाना बनाते हुए शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं इस मामले में सूचना पर एसडीओपी अजय भार्गव सहित कोतवाली टीआई अमित भदौरिया मौके पर पहुंचे और वहां से सीसीटीवी फुटेज लेकर चोरों की तलाश में जुट गए हैं। वहीं इस घटना ने पुलिस के गश्त व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और आखिर बीच बाजार में चोरों ने बेखौफ होकर इस घटना को कैसे अंजाम दिया है। जगदलपुर में बरसात से पूर्व निगम की सफाई योजना चौपट नजर आ रही है और नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने बताया कि शहर में अभी तक बड़े नालों की सफाई का अभियान शुरू नहीं किया गया है, जबकि बरसात के पूर्व बड़े नालों की सफाई व्यवस्था रूटीन कार्य है। वहीं नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने नगर कांग्रेस सरकार के जनप्रतिनिधि और महापौर सहित नगर निगम प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि शहीद पार्क के पास स्थित बड़े नाले से क्षेत्र का 30
30% जल बहाव होता है और आज यह बड़ा नाला पूरी तरह से कचरे में डूबा हुआ है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीते साल इस लापरवाही का खामियाजा डेंगू बीमारी के रूप में शहरवासी भुगत चुके हैं, फिर भी नगर के कांग्रेस सरकार और निगम प्रशासन को कोई सुध नहीं है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।